तो वक्फ बिल की बात करते हैं, जिसका विरोध करने पर मुजफ्फरनगर में 300 से ज्यादा महिलाओं को पुलिस ने नोटिस भेजा है। इसमें 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने को भी कहा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने रमजान के दौरान अलविदा जुमे और ईद की नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी थी। अब इन लोगों को 16 अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर में करीब 500 मुस्लिम लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। इसमें 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने को कहा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने रमजान के दौरान अलविदा जुमे और ईद की नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी थी। पुलिस ने इन्हें शांति भंग करने और लोगों को उकसाने का आरोपी माना है। वर्तमान परिदृश्य में जनपद मुजफ्फरनगर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ऐसे असामाजिक तत्व जो जनपद की शांति व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसमें से लगभग 300 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया था और उनको BNSS की धारा 126-135 के तहत इनको मुचलका पाबंद करवाया गया है। इनको नोटिस सर्व किए गए हैं। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना मुकर्रम का आरोप है कि सिर्फ मुसलमान होने के चलते उन्हें नोटिस दिया गया है। उन्होंने किसी तरह का प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि सांकेतिक तौर पर काली पट्टी बांधी थी। कुछ गलत नहीं किया, इसलिए कोर्ट में पेश होंगे। समझता हूँ मुजफ्फरनगर में तकरीबन 500 लोगों को नोटिस दिए गए हैं हर थाने से, सिर्फ इसीलिए कि ये लोग धरना प्रदर्शन न करें। हम ये कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करना एक कानूनी अधिकार है, ये हक है, संविधान ने इसका हमें राइट दिया है। लेकिन अभी ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर धरना प्रदर्शन करते तो उसके बाद ही अगर नोटिस दिया तो बात समझ में आने वाली थी। वारंट मिलने पर मदरसे के वाइस प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें खुद याद नहीं कि किसी ने काली पट्टी पहनी भी थी या नहीं। मेरे पास फोन आया एक पुलिस वाले का, कहने लगे जी मदरसे में आ जाओ। मैं आ गया मदरसे में, मुझे एकदम उन्होंने वारंट पकड़ा दिया। एक कहने लगे जी तुम्हारे वो है क्या नाम 16 तारीख लगी हुई है, SDM कोर्ट में पेश होना, काली पट्टी बांध रखी थी। जबकि मुझे मालूम भी नहीं कि काली पट्टी बांध रखी या नहीं बांध रखी किसी ने। भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने इन लोगों को 2 लाख के बॉन्ड भरने का नोटिस भेजा है। अब इन लोगों को 16 अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर बहराइच में पार्टी के कार्यकर्ता के घर पहुंचे। यहां पर अरविंद राजभर ने पत्रकारों से बात करते हुए एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति की वकालत की है। कहा कि जब हमारा राष्ट्र एक है तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अलग अलग क्यों है। हम और हमारी पार्टी एक राष्ट्र एक शिक्षा की मांग करती है। गांव के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाई पढ़ाया जाता है। क कबूतर उड़कर आया, ख खरबूजा लेकर खाया, गंगोला में फूल सजाया, घ घड़ी में समय बताया और अंगे माने हमको कुछ नहीं समझ में आया। एक तरफ पढ़ाई यह है, दूसरी तरफ कॉन्वेंट विद्यालय में जो प्राइवेट विद्यालय है वहाँ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, जब आता है Z फॉर जेब्रा। यह जो पढ़ाई का दोहरीकरण है इसको बंद करने की आवश्यकता है और शिक्षा में एकरूपता लाते हुए तकनीकी शिक्षा देने की आवश्यकता है। और यह तभी संभव है जब एक राष्ट्र एक शिक्षा का कानून बनेगा। पूर्वांचल का सबसे बड़ा मुस्लिम बाजार वाराणसी का दाल मंडी अब टूटेगा। यहां 17.40 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। पूर्वांचल का सबसे बड़ा मुस्लिम बाजार वाराणसी का दाल मंडी अब टूटेगा और यहाँ 17.40 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। श्रद्धालुओं के लिए काशी विश्वनाथ धाम की राह आसान करने के लिए दाल मंडी इलाके की करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ी करने का प्लान है। प्रशासन ने तय किया है कि वाराणसी का ये सबसे पुराना या जिसे कह सकते हैं पूर्वांचल की सबसे बड़ी बाजार दाल मंडी के रास्ते को चौड़ा किया जाएगा। अभी फिलहाल मौके पर ये करीब 2.5 से 3 फीट का रास्ता है और इसको बनाने के बाद ये 17.50 यानी कि 17 मीटर से लंबा चौड़ा रास्ता हो जाएगा। यानी कि अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर आने और जाने के लिए एक ही रास्ता है मैदागिन से गोदौलिया, अब ये वैकल्पिक बैकअप के रूप में दूसरा बड़ा रास्ता तैयार हो जाएगा। शासन से मंजूरी मिल गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी फिलहाल अतिक्रमण से घिरी इस सड़क की चौड़ाई 3 से 4 मीटर ही है, लेकिन चौड़ी होने के बाद इसकी चौड़ाई 17.40 मीटर होगी। नापजोख शुरू हो गई है। लोहरावीर नई सड़क पर स्थित जो लवकुश होटल है वहाँ से प्रारंभ होकर और ये मैदागिन गदौलिया मार्ग जो चौक थाना है वहाँ पर समाप्त होगी। इसकी वर्तमान में चौड़ाई 3 से 4.5 मीटर है
और इस पर इसको चौड़ा करके 10 मीटर डामर रोड के साथ में इसको 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। पूरी सड़क पर अतिक्रमण कर दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन अब अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया जाएगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी PWD को मिली है। शासन से स्वीकृति मिल गई है, बजट जारी हो गया है। साल के अंत तक काशी आने वाले श्रद्धालुओं को एक बड़ी नई सड़क विश्वनाथ धाम जाने के लिए मिल जाएगी। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।